हेलो एवरीवन, आज हम लोग 12th मैथमेटिक्स की चैप्टर 12 देखेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। नाउ टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग रिवीजन करेंगे फ्रॉम क्लास 11th। लीनियर इनइक्वालिटी में हमने क्या पढ़ा था। तो मैं यहां पर 4 प्रॉब्लम्स ले रहा हूं। फर्स्ट प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50। सो ये एक इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट्स एरिया, ये एरिया रिप्रेजेंट करती है। कैसे सॉल्व करना है इनइक्वालिटी को, ग्राफिकल वे में कैसे रिप्रेजेंट करना है, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम ये बॉक्स बनाएंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। सो y equal to 0, x equal to 50, x equal to 0, y equals to 50. Box is ready. Now, अब इस x plus y less than equal to, याद रखिएगा मैंने इधर equal to लिखा था because I have to draw the line. लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको equal to लिखना है, चाहे इनइक्वालिटी कोई भी हो। नाउ अब बात आएगी इनइक्वालिटी की, आप इसमें पुट कीजिएगा। पुटिंग 0 0, हम लोग 0 0 को टेस्ट पॉइंट लेते हैं, पुटिंग 0 0। सो 0 0 पुट करने के बाद हमें मिला ये 0 लेस देन इक्वल टू 50 विच इज ट्रू। इफ दिस इज ट्रू, आवर शेडेड एरिया, आवर शेडेड मतलब सेलेक्टेड, आप हमने कौन सा एरिया सेलेक्ट किया है, कौन सा एरिया इनइक्वालिटी के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सो शेडेड एरिया इज टुवर्ड्स द ओरिजिन, टुवर्ड्स द ओरिजिन। दैट मीन्स origin must be present in the selected area, in the area represented by the inequality. So अब आप इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दोगे। सो मान लो दिस इज 50,0, ग्राफ में आप जैसे अच्छे से रिप्रेजेंट करते हो। दिस इज 0,50, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। अब ये लाइन आपको ड्रॉ कर देनी है, पहले ये लाइन ड्रॉ करनी है। ध्यान से देखिएगा, ये ग्राफ है तो आप कुछ कुछ बातों को याद रखिएगा, जैसे ये x लिखना है, x डैश, दिस इज y, y डैश, देन राइट द इक्वेशन। आपको इक्वेशन लिखना है इररेस्पेक्टिव ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी कोई भी हो, आप इसमें x प्लस वाई इक्वल टू लिखिएगा, इक्वल टू 50। अब आपने देख लिया है ये 0 0 आपको ट्रू दिया था इनइक्वालिटी में, तो आप क्या करोगे, आप इस तरह से ये 2 लाइन ड्रॉ कर दोगे। ये बताएगा दैट द सेलेक्टेड एरिया इज दिस वन, दिस इज द सेलेक्टेड एरिया। पूरी शेडिंग करने की जरूरत नहीं है, बस 2 एरो मार्क आपने यदि दे दिया, इट इज सफिशिएंट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट फ्रॉम क्लास 11th। सेकेंड प्रॉब्लम मैं लूंगा अगेन टू रिफ्रेश सम कॉन्सेप्ट्स। सो सपोज हमारे पास है 3x प्लस वाई ग्रेटर देन 90। सो सबसे पहले हम लोग बॉक्स बनाएंगे टू ड्रॉ द लाइन, y0, x 30 and x0, y 90. Then 3x plus y greater than 90, putting 0 0. So we get 0 greater than 90, which is false. That means shaded area is away from the origin. इस तरह से हमें यह समझना है कब towards the origin लेना है, कब away from the origin लेना है। Now this is our x dash, y डैश। ध्यान रखिएगा, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट फोकस में रखना है। हमें जो एलपीपी में पढ़ना है
फर्स्ट क्वाड्रेंट फोकस में होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए मैक्सिमम जगह रखिएगा रेदर देन सेकेंड, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट। नाउ जैसे आप ड्रॉ करते हैं ग्राफ पेपर पे, ये प्रॉब्लम ग्राफ पेपर पे बनेगा। आपको एग्जाम में 2 ग्राफ पेपर दी रहेगी, एक एलपीपी के लिए और दूसरा एरिया अंडर द कर्व के लिए। सो ये ग्राफ पेपर में बनाइएगा। हाँ, ग्राफ पेपर में ग्राफ बनाइएगा, रिमेनिंग प्रॉब्लम्स आप नॉर्मल जो आपका रूल पेपर होगा उसमें बनाइएगा। ग्राफ पेपर में सिर्फ ग्राफ ड्रॉ कीजिए। सो दिस इज 30, आप कहीं भी आप ग्राफ के अकॉर्डिंग ले सकते हो। दैट मच यू मस्ट बी नोइंग। 0, 90। हाँ, अब आप इसको ज्वाइन करोगे, तो ये जो ज्वाइन करोगे, सो दिस विल बी अ डॉटेड लाइन। याद करो क्लास 11th में हमने किया था, दिस विल बी अ डॉटेड लाइन। क्यों? क्योंकि इनइक्वालिटी में इक्वल टू साइन नहीं है, देयर इज नो इक्वल टू साइन हियर। सिंस देयर इज नो इक्वल टू साइन, ये लाइन डॉटेड होगी। हाँ, इक्वेशन लिखते समय आप फिर से वही लिखोगे, 3x + y = 90। आप उसमें इक्वल टू ही लिखोगे, ठीक है। इस तरह से ये डन। अब आप देखो 0, 0 आपने पुट किया था, फॉल्स आया। दैट मीन्स यू जस्ट पुट 2 एरो साइन विच टेल्स दैट वी हैव टू गो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। आप चाहो तो ये शेडिंग कर सकते हो, अदरवाइज आई विल टेल नॉट टू डू दिस शेडिंग। आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, इट इज अपॉन यू। तो ये रहा एरिया थ्रू दिस इनइक्वालिटी। नाउ एक और मैं डिस्कस करूंगा, x < y। इसमें क्या नया होगा, लेट अस सी। सो सबसे पहले तो हमने x = y के लिए बॉक्स बनाएंगे। सो x y, यदि x 0 है तो दोनों 0 है। दैट मीन्स दिस लाइन विल पास थ्रू द ओरिजिन। यदि ये लाइन ओरिजिन से पास करती है, तो अब जब हम लोग टेस्ट पॉइंट लेंगे, वी विल नॉट टेक टेस्ट पॉइंट 0, 0, वी विल टेक टेस्ट पॉइंट 1, 0। हम लोग एक कोई भी ले सकते हैं, एकदम कोई भी ले सकते हैं, बस हम लोग यूनिफॉर्मिटी के लिए हम लोग 1, 0 ले लेंगे। तो चलो x की वैल्यू 1 पुट करो, y की वैल्यू 0 पुट करना सही से, नहीं तो गलत आंसर आ जाएगा। तो देखो ये फॉल्स हो गया, सही से नहीं पुट करोगे ट्रू आ जाएगा। फॉल्स का मतलब अवे। अवे किससे अवे? अवे फ्रॉम 1, 0। आपकी शेडिंग होनी चाहिए अवे फ्रॉम 1, 0। तो x dash y, so this is 10, 0. This is 0, 10 suppose, and this will be 10, 10, and this is origin. So इस लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। दिस इज ओरिजिन। अब ये जो हमारी लाइन होगी, सो हमें क्या करना है, अवे फ्रॉम 1, 0। हमें शेडिंग करनी है अवे फ्रॉम 1, 0। तो मान लो 1, 0 यहां कहीं होगी, अवे इससे दूर हमारी एरिया जो है वो सेलेक्ट की जाएगी। सो दिस इज द वे वी रिप्रेजेंट एरिया व्हेन द लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन। Now, one more thing before going into the problem, आपको ये इनइक्वालिटी बार बार मिलेगी, x > 0, y > 0। Each problem, this inequality will be present. Both the inequalities will be present in every problem. So याद रखेंगे, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। बताइए, यदि x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, that means which quadrant? Yes, we are in the first quadrant. So always LPP के जितने भी प्रॉब्लम होंगे, आपको फोकस करना है only the first quadrant. आपका आंसर हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर आपका आंसर प्रेजेंट नहीं होगा। तो these are few information. अब आप चलिए प्रॉब्लम देखते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। इस तरह का आपको प्रॉब्लम गिवन होगा। तो ये जो प्रॉब्लम है यहां पर मैथमेटिकल वे में आपको दे दिया गया है, इट्स नॉट ए वर्ड प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम 2 तरह के होंगे, एक जो आपको मैथमेटिकली गिवन होगा, सब कुछ दे दिया जाएगा कि ये आपका ऑब्जेक्टिव है, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव।
ऑब्जेक्टिव। अब ये ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है कि मान लो ये ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। अब आपको ये प्रॉफिट आपके कुछ प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता होगा, मान लो एक्स प्रोडक्ट एंड वाई प्रोडक्ट। आप एक्स के चार क्वांटिटी बेच रहे हो, वाई का एक क्वांटिटी बेच रहे हो, और आपको अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। कुछ भी इस तरह का इक्वेशन हो सकता है। और याद रखेंगे ऑलवेज देयर विल बी टू वेरिएबल्स। आपका ऑब्जेक्टिव हमेशा दो वेरिएबल पे ही डिपेंड करेगा, एक्स एंड वाई, ना तो एक वेरिएबल ना तो तीन वेरिएबल। So always there will be two variables on which our objective will depend। हो सकता है आपको लॉस को मिनिमाइज करना हो, आपको लॉस हो रहा है उसको मिनिमाइज करना है, ठीक है ना। तो आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। याद रखिए देयर विल बी सम कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स मतलब लिमिटेशन। एनीथिंग इज नॉट अवेलेबल इन इनफाइनाइट वे। सो कोई ना कोई कॉन्स्टेंट्स, कोई ना कोई लिमिटेशन होगी। लिमिटेशन में भी इन द वे ऑफ स्पेस अवेलेबल। आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो स्पेस कितनी अवेलेबल है टू हैव द शॉप और वर्कशॉप, एनीथिंग, आपको कोई ना कोई स्पेस होगी, अनलिमिटेड स्पेस नहीं होगी। कोई कंपनी है, फार्मिंग हो रही है तो खेत की आपकी कोई लिमिटेड स्पेस होगी। अब कॉन्स्टेंट्स क्या है, सब्जेक्टेड टू कॉन्स्टेंट्स। तो कॉन्स्टेंट्स आपके तीन कॉन्स्टेंट्स, अभी अभी राइट नाउ आपके दो कॉन्स्टेंट्स हैं, ये और ये दे दी गई है, फाइन। और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं, हमेशा अवेलेबल रहेगी। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो इस तरह से ये मैथमेटिकली आपको दे दिया गया है, ठीक है। सो अभी आप क्या करोगे, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, दिस इज द ऑब्जेक्टिव। सो मैक्सिमाइज, ठीक है, आपको मैक्सिमाइज करनी है z विच इज 4x प्लस वाई, ठीक है। आपको कॉन्स्टेंट्स गिवन है, कॉन्स्टेंट्स x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 40, x पॉजिटिव y पॉजिटिव। इस तरह से आपके कॉन्स्टेंट्स गिवन है, ठीक है ना। जैसा हमने सीखा है आप उसी तरह से आगे बढ़िएगा। x प्लस वाई इक्वल्स टू 50, यू विल मेक द बॉक्स। x y y 0 x 50 x 0 y 50, then 3x plus y is equal to 40। x y y 0 3x plus y equals to 90। this is wrong, this will be 90, ठीक है, ये 90 होगी। 3x plus y equals to 90। सो y 0 x हो जाएगी 30, x 0 y हो जाएगी 90। तो इस तरह से हमने बॉक्स बना लिया, ठीक है। अब x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 है, तो पुट कर दीजिए, putting 0 0। so what we get if we put x equal to 0 y equal to 0, 0 less than equal to 50 which is true। इसी तरह से 3x plus y is less than equal to 90, so again putting 0 0, so we get 0 less than equal to 90 which is also true। true means towards the origin। that's it, इतना अब आप समझ गए। अब आप इसको ग्राफ में प्लॉट कर देंगे। सो ग्राफ ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, फटाफट इसको आप प्लॉट कर दो। एरिया जो आपको शेडिंग करनी है वो शेडेड एरिया फाइंड कीजिए, देन कॉमन एरिया फाइंड कीजिए। सो दिस इज ऑरिजिन 0 0, जितने भी पॉइंट्स हैं उनको आप अच्छे से ग्राफ में जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ग्राफ में जैसे अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं वैसे रिप्रेजेंट करना है। मान लो ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। नाउ लाइन फॉर्म कीजिए,
This is one line. This is another line. ठीक है, लाइन की इक्वेशन लिख दीजिए. So this one is x plus y equals to 50. This is 3x plus y is equal to 90. x dash y dash. ना दोनों में आपका टुवर्ड्स द ओरिजिन था, दोनों लाइन के लिए टुवर्ड्स द ओरिजिन था, इसको आपने शेडिंग कर दी. और मैंने बताया था यूनिवर्सल कांस्टेंट्स आपके पास हैं, मतलब यू आर ऑलवेज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो इस तरह से आपकी शेडिंग हो गई है. नाउ विच वन इज द कॉमन एरिया? कॉमन एरिया विल बी दिस वन. क्लास 11th में आपने ये सब किया हुआ है, सो नथिंग इज न्यू. अब आप इस एरिया में कॉर्नर पॉइंट्स देखेंगे. अब यहां से नया स्टार्ट होगा आपके लिए, ये नया होगा. तो आपको फिजिबल एरिया, आपको कॉमन एरिया मिल गया है विच इज कॉल्ड फिजिबल एरिया. आप इसमें कॉर्नर पॉइंट्स देखिएगा तो 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं. इस कॉर्नर पॉइंट को भी एक नाम दे देंगे और इसको हम लोग फाइंड भी कर लेंगे. तो ग्राफ पेपर से आपको ये कॉर्नर पॉइंट तो मिल जाएगा, लेकिन यदि अच्छे से नहीं मिल रहा है तो आप इस कॉर्नर पॉइंट को, दोनों लाइन जो हैं उनको सॉल्व कर लीजिए. दोनों लाइन को आप इधर सॉल्व कर लोगे. x इक्वल टू 20, y इक्वल्स टू 30. दैट मीन्स दिस इज 20,30. ये आपको मिल गया. अब आप क्या करोगे? अब आप लिखोगे द बाउंडेड रीजन. द बाउंडेड रीजन OAEC, ठीक है, OAEC इन द ग्राफ is the feasible region. feasible region का मतलब है हमारा ऑब्जेक्टिव इसी रीजन में फुलफिल होगा. is the feasible region. हमारा ऑब्जेक्टिव इसी में फुलफिल होगा, लेकिन कौन सा वो पॉइंट है जो हमें अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करवा देगा, वो हमें अभी नहीं पता है. सो हम लोग लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स. आपको याद रखना है आपका ऑब्जेक्टिव कॉर्नर पॉइंट्स पे ही फुलफिल होगा. एंड देन कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ z, जो आपका ऑब्जेक्टिव था. सो आपका ऑब्जेक्टिव था 4x प्लस y. दिस वॉज आवर ऑब्जेक्टिव. सो कॉर्नर पॉइंट्स, आपके 4 कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं. ओरिजिन 0 0, देन A which is 30,0, then E 20,30 and C is 0,50. तो इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू z के हमें फाइंड आउट करने हैं. तो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू z का हम कैलकुलेट कर लेंगे. x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z वैल्यू 0. x इक्वल टू 30 एंड y इक्वल टू 0. आंसर विल बी, z वैल्यू विल बी 120. इसी तरह से सारे वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे. सिंस हमें z को मैक्सिमाइज करना है तो हमें मैक्सिमम यहां पर मिल रही है. सो मैक्सिमम किस वैल्यू के लिए मिल रही है? x इक्वल टू 30 एंड y इक्वल टू 0. दिस इज आवर रिक्वायर्ड पॉइंट या रिक्वायर्ड आंसर. इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को बनाएंगे. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम था. ऑलमोस्ट एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड. अब ये प्रॉब्लम नंबर 2 है. तो प्रॉब्लम नंबर 2 सेम लाइक प्रॉब्लम नंबर 1. अब इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूं और फिर मैं डिस्कस करता हूं दैट व्हाट इज द डिफरेंट थिंग इन दिस प्रॉब्लम. तो मैं इस प्रॉब्लम को कंप्लीट करता हूं. ओके, नाउ इस प्रॉब्लम को हमने कंप्लीट कर लिया है जैसे हमने प्रॉब्लम नंबर 1 बनाया था. सभी कुछ डन, नो प्रॉब्लम. यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ना. क्या डिफरेंस है जब हम इसमें कॉर्नर पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिया. देयर आर 4 कॉर्नर पॉइंट्स. ठीक है, CFED इज द फिजिबल रीजन. तो आपके 4 कॉर्नर पॉइंट्स हो गए. अब इन 4 कॉर्नर पॉइंट्स के लिए z की वैल्यू हम फाइंड करेंगे.
C 0 0 it is, sorry, C 0 10 it is 90. देन F के लिए देखो E और F आपको सॉल्व करना होगा. पॉइंट E इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस. दोनों लाइन को या तो सॉल्व कर लो या ग्राफ से आप फाइंड कर लो. सिमिलरली पॉइंट F इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस. सिमिलरली F का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो. आप Z में पुट करोगे 60, पुट करोगे 180 180. इस प्रॉब्लम में मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है, मैक्सिमम भी. तो मिनिमम तो आपको मिल गया, दिस इज द मिनिमम वैल्यू. सो मिनिमम हो गया आपका 60, करेक्ट. एंड किस पॉइंट पे, तो इसके लिए x 5 होगी और y भी 5 होगी. अब बात आती है maximum. So what you see that maximum, you are getting maximum at multiple points. मतलब किसी एक पॉइंट पे मैक्सिमम नहीं आई है, यू आर गेटिंग एट मल्टीपल पॉइंट्स. तो याद रखिए इसका कंक्लूजन होगा द मैक्सिमम वैल्यू इज 180. ये तो क्लियर है. एंड we get this value at all the points on the line DE पे जितने भी पॉइंट्स है. देखो आपको D पे मैक्सिमम आया, E पर मैक्सिमम आया, तो आपका आंसर कोई एक पॉइंट नहीं है. आपका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो फिक्स है 180. लेकिन इस लाइन पे सारे पॉइंट्स आपके आंसर हैं. सारे पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स लोगे, ईच पॉइंट विल गिव आंसर 180. ये स्ट्रेट लाइन है, ईच पॉइंट विल गिव आंसर 180. ये आपको यहां पर एक थोड़ा सा डिफरेंस आपको नजर आया. तो इस तरह से आपके आंसर इस मल्टीपल पॉइंट्स पर भी आ सकते हैं. आइए इसी टॉपिक, इसी तरह के क्वेश्चन पे हम लोग एक वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं. फाइन. वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले मैं आपको यह बता देता हूं, इस तरह का वर्ड प्रॉब्लम्स डिटर्मिनेंट्स में आता है, मैक्सिमा मिनिमा में आता है, सेम तरह का वर्ड प्रॉब्लम्स हो सकता है, और एलपीपी में आता है. तो कंफ्यूजन ना हो उसके लिए मैं दो बातें बता रहा हूं. फर्स्ट, आपको लिखा रहेगा फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एज एलपीपी प्रॉब्लम. आपको फॉर्मुलेट करना, ये दिखेगा, यहां पर दिखेगा, एलपीपी वर्ड दिखेगा. फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एज एन एलपीपी प्रॉब्लम. या फिर एक और पॉइंट में दे रहा हूं, आपके जो कंडीशंस फॉर्म होंगे, जितने भी कंडीशंस फॉर्म होंगे, इन कंडीशंस में इनइक्वालिटी होनी चाहिए. इनइक्वालिटी आएगी यदि आपको मैक्सिमम, मिनिमम, ये सब वर्ड रहेगा, मैक्स 2 आवर्स, मिनिमम 2 आवर्स, इस तरह का रहेगा. तो एटलीस्ट, एटमोस्ट, इस तरह का वर्ड रहेगा तो आपको इनइक्वालिटी बनेगी. और यदि इनइक्वालिटी बनी तो ये एलपीपी का प्रॉब्लम है. और यदि इनइक्वालिटी नहीं बनी तो आपको देखना पड़ेगा या तो ये डिटर्मिनेंट का प्रॉब्लम है या तो ये मैक्सिमा मिनिमा का प्रॉब्लम है. फाइन. और हां, इसमें एलपीपी में देयर विल बी ऑलवेज 2 वेरिएबल्स. डिटर्मिनेंट में 3 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, बट एलपीपी में ऑलवेज 2 वेरिएबल्स, एक्स एंड वाई, नो थर्ड वेरिएबल. इन बातों को ध्यान रखिएगा. क्वेश्चन को पढ़िएगा और अच्छे से बनाइएगा, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट का बना दिए एलपीपी में, है एलपीपी का बना दिए डिटर्मिनेंट में, ये ना हो. लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, सो थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे. आइए एक प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं जो ये वर्ड प्रॉब्लम है, और इस वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे. तो जैसा मैंने बोला था भाई, आपके पास 2 वेरिएबल्स होंगे और वो 2 वेरिएबल आपको लास्ट के 2 स्टेटमेंट में मिल जाएंगे. आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं. एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये एलोकेशन प्रॉब्लम है, ठीक है. डिफरेंट टाइप्स आर देयर. एलोकेशन प्रॉब्लम. एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर्स हैज 50 hectares of land to grow
टू क्रॉप्स, मैंने बोला था ना टू, तो टू क्रॉप्स x and y. The profit from crop x and y per hectare is estimated this much and this much. ठीक है. To control weeds, a liquid herbicide has to be used for crop x and y at the rate of 20 liters and 10 liters per hectare. Further, no more than 800 liters of herbicides should be used in order to protect fish and wildlife. ठीक है, ये सब हो गया. अब आ जाइए लास्ट स्टेटमेंट. हाउ मच लैंड शुड बी एलोकेटेड टू ईच क्रॉप सो एज टू मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट ऑफ द सोसाइटी. तो जैसा मैंने बोला था, दो वेरिएबल्स होंगे, फटाफट लिख दीजिए. लेट x हेक्टेयर ऑफ लैंड बी एलोकेटेड to crop x, correct, and y hectare of land be allocated to crop y, small y, और crop है capital Y. अब यहां से अब आप क्वेश्चन का स्टेटमेंट लेते जाइए. दिया गया है प्रॉफिट पर हेक्टेयर, प्रॉफिट पर हेक्टेयर on crop x is equal to कितना दिया है, ₹10,500, and profit per hectare on crop y is equal to ₹9,000. Therefore total profit, अब हम total profit लिख सकते हैं. Total profit will be ₹10,500x प्लस, ठीक है ना, इसमें x मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें y, 9,000y. ये हो गया हमारा टोटल प्रॉफिट. अब हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, तो हम लिखेंगे सो द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, mathematical formulation of the problem is as follows. तो देखो, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा. हमारा ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइज करना. तो मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट को, तो z हमने लिख लिया है 10,500x प्लस 9,000y. ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसको मैक्सिमाइज करना है. अब हम चलते हैं, हमारे पास कॉन्स्टेंट्स क्या हैं. सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, लिमिटेशंस हमारे पास हैं. सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, तो पहला जो हमारा लिमिटेशन है कि मैक्सिमम 50 हेक्टेयर ऑफ लैंड इज अवेलेबल, सो x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 50. देन धीरे धीरे आप बढ़ते जाइए. देखो, ये 50 हेक्टेयर ऑफ लैंड था टोटल. फिर आप देखो लिक्विड हर्बिसाइड आप यूज करोगे, कितना, 20 और 10. तो 20 और 10 आप यूज करोगे पर हेक्टेयर, तो ये हो जाएगा 20x हर्बिसाइड, लिक्विड हर्बिसाइड यूज किए क्रॉप x के लिए, और 10y यूज किए क्रॉप y के लिए. लेकिन इसके ऊपर लिमिटेशन है, नॉट मोर देन 800. नॉट मोर देन 800 मतलब 800 आपका मैक्सिमम वैल्यू है. सो लेस देन इक्वल टू 800 हो गया. इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लोगे. सो 2x प्लस y सिंप्लीफाई करने से आपको ग्राफ ड्रॉ करना इजी होगा. ठीक है, तो ये हो गए दो कंडीशंस, और इसके बाद तो यूनिवर्सल कंडीशंस आप लोग जान रहे हैं. दिस इज यूनिवर्सल कांस्टेंट. ठीक है, ये आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट हो गया. सो दैट्स इट, आपको ऑब्जेक्टिव मिल गया है और आपको कांस्टेंट्स मिल गया है. तो नाउ कंप्लीट दिस प्रॉब्लम एंड गेट द आंसर. जैसे हमने पहले दो प्रॉब्लम बनाए हैं वैसे ही आप इसको सॉल्व कीजिए और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा
x इक्वल टू 30 एंड y इक्वल टू 20, y की वैल्यू 20 आएगी, और z जो उसका मैक्सिमम वैल्यू है विच विल बी 495000, दिस विल बी योर आंसर। आई होप यू कैन कंप्लीट दिस प्रॉब्लम, और इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। जितने ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम बनाएंगे आपको थॉट प्रोसेस क्लियर रहेगा कि कंडीशंस मुझे क्या लिखनी है। फाइन, so that much for this video of LPP. Thank you.